इन चारों वेदों को केवल ब्राह्मण पढ़ सकता है। इन चारों वेदों को केवल ब्राह्मण ही सुन सकता है। जब चारों वेदों में ये नियम बन गया तो संत महात्मा और ब्राह्मण देवताओं को भी चिंता हुई। बोले वेद व्यास जी महाराज के 4 वेदों के रचना से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना से केवल मानव जाति के एक समाज को मात्र ही लाभ होगा। और कौन से समाज को लाभ होगा? ब्राह्मण समाज को, क्योंकि वही रख सकता है, वही पढ़ सकता है, वही सुन सकता है। लेकिन कलयुग में लोग अज्ञानतावश न जाने कितने गलत गलत काम करेंगे। पिछले जन्म के पाप भी होंगे, इस जन्म के पाप भी होंगे। तो कलिकाल के भक्तों को, संसार में आने वाले और समाज के लोग तो अधर्मी हो जाएंगे। जब कोई धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा, धर्म कर्म का कोई ध्यान ही नहीं होगा, तो मानव जाति पापमय बन जाएगी। ये चिंता संतों को भी हुई, ब्राह्मण देवताओं को भी हुई। सारे ब्राह्मण और संत समाज वेद व्यास जी महाराज के चरणों में जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपने भगवान शिव की घोर तपस्या से, उनके आदेश से आपने 4 वेदों की रचना तो की, लेकिन जो नियम आपने वेद रखने के, पढ़ने के और सुनने के जो आपने बनाए हैं, इससे केवल ब्राह्मण जाति का, ब्राह्मण समाज का ही केवल भला होगा। संसार में और सब लोग अधर्मी हो जाएंगे। आप कृपा कीजिए महाराज। और फिर सब वेद पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर केवल ब्राह्मणों का भी बात हो तो महाराज, ये चारों वेदों की रचना जो आपने की है, ये संस्कृत में है, कठोर भाषा में है। आगे चल के कलिकाल आदि के लोग तो संस्कृत पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर लोगों को धर्म का मार्ग कैसे मिलेगा? सब के सब लोग वेद व्यास जी महाराज की प्रार्थना कर रहे थे। आइए आप भी मेरे साथ वेद व्यास जी महाराज का एक बार गुणगान करें। सच बताओ, जो संत महात्मा योगी तपस्वी पंडित पुजारी जितने भी आज प्रार्थना वेद व्यास जी महाराज से कर रहे हैं, यकीनन बताना हम लोगों के लिए कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं? हम सबके लिए, परोपकार के लिए। और ब्राह्मण का जीवन तो परोपकार के लिए ही हुआ है। वो वेद मंत्र सुनता है, समझता है, वेद मंत्र पढ़ता भी है, लेकिन पूजा पाठ देखना ब्राह्मण अपने घर वालों की नहीं कराता है, वो दूसरों की कराता है। संत भी दूसरों के लिए तपस्या करते हैं। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान। कोई भी वृक्ष सुंदर से सुंदर फल देता है, लेकिन वो कभी नहीं खाता है आपके लिए, हमारे लिए, संसार के लोगों के लिए देता है। आज सारे संत ब्राह्मण किसकी प्रार्थना कर रहे हैं?
बोलो ना, अभी तो बताया था, भूल गए क्या? आपको नेपाल में हमारी भाषा समझ में तो आ रही है ना? वेद व्यास जी महाराज के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। और ये वेद व्यास जी कौन है जानते हो? ये गुरु वशिष्ठ जी के परपौत्र हैं। वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्र थे। अरुंधति इनकी धर्म पत्नी का नाम था। राम कथा में जो राम की लीला में महाराजा दशरथ के यहां रहते हैं, 100 पुत्रों में विश्वरथ नाम के राजा से एक बार झगड़ा हो गया था, जानते होंगे। कामधेनु गौ वशिष्ठ की लेने के लिए, जो बाद में विश्वामित्र बने। उन्होंने वशिष्ठ जी के 99 बेटों को मार दिया। केवल वशिष्ठ जी का एक बेटा बचा, जिसका नाम था शक्ति। क्या नाम था? जोर से बोलो। शक्ति। उसी शक्ति के यहाँ एक बेटा हुआ, वो भी बड़े तपस्वी महात्मा बने और उनका नाम ऋषि पराशर रखा। नोट कर लेना, बहुत कीमती चीज सुना रहा हूं। जल्दी से पढ़ने को नहीं मिलेगा कि वेद व्यास जी महाराज कौन है। वेद व्यास जी महाराज वशिष्ठ ऋषि के पुत्र शक्ति के पुत्र ऋषि पराशर हुए और इन्हीं ऋषि पराशर के अंश से सत्यवती नाम की माता के गर्भ से ये पुत्र पैदा हुआ, जिसने काशी में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या करी। भगवान शिव ने आदेश किया कि तुम जो ब्रह्मा के पास श्रुतियां को एकत्रित करके जो एक वेद है, इन सारी श्रुतियों से तुम जाओ वेदों की रचना करो। तब ब्रह्मा जी के आदेश से भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार इन्होंने 4 वेदों की रचना करी और उसी दिन से इनका नाम वेद व्यास पड़ गया। इन्हीं वेद व्यास जी ने 4 वेदों की रचना करी।